Hello everyone, this is Salman, and everybody you're watching the Catchy Advice. So we now today we are gonna talk about BTC and Ethereum and all about the altcoins. First of all, I am not a registered financial advisor and nobody knows the future. नॉट इवन द रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र. तो काफ़ी अपनी वीडियोस में इस बारे में बात करता हूँ आप लोगों से कि कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वही एडवाइस दे सकता है, वो भी गलत हो सकता है और फ्यूचर किसी ने नहीं देखा. नॉट इवन रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र. सो दिस इज़ द वीडियो दैट यू आर नॉट गोना मिस. तो हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप द कॉइन इन द कमेंट सेक्शन. जो भी कॉइन आपको मतलब आप ख़रीदना चाहते हैं, उस बारे में वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं if you want us to provide details and updates of that coin. So go ahead and start the video. एक ज़रूरी बात है, in the end of this video I'll disclose the most amazing and hopeful pattern of this video. तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें. एंड में बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं आपको जो वीडियो का पार्ट है. सो द वीक ऑन चेन टुडे, अभी हम 49 वीक में हैं 2021 के, जिसमें बिटकॉइन की जो मार्केट है उसने लिक्विडेशन एक्सपीरियंस किया है, जिससे 8.8 के डॉलर एक ही दिन के अंदर वाइप आउट हुए हैं, जिसकी वजह से 5.4 बिलियन वर्थ ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज़ करे गए हैं. मतलब फोर्स टू क्लोज़. एक होता है क्लोज़ हम करते हैं, एक होता है फोर्स किया जाता है हमें क्लोज़ करने के लिए, उसको लिक्विडेट बोलते हैं. सो बिटकॉइन क्लोज द मंथ ऑफ नवंबर विद एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी एंड सिग्निफिकेंट लॉसेस. तो ये मैसिव लिक्विडेशन की वजह से फ्यूचर मार्केट के इसी के कंसर्न में कुछ मतलब टेपरिंग एफर्ट्स थे और कुछ एमरजेंस ओमिक्रॉन वायरस वेरिएंट थे, जिसको मार्केट को वो लोग, एक ग्रुप होता है कोहेरेंट, जो ग्रुप मार्केट को लीड करता है, चलाता है, वो ग्रुप मार्केट को कमज़ोर कर गया, जिसकी वजह से मार्केट वीक हो गई. जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो स्पॉट वाली है, वो वीक हो गई है. जो वीकली बिटकॉइन का जो ओपन था फॉल से पहले, वो $54,815 था जो ट्रेडिशनल मार्केट में था. लेकिन मार्केट को जो डाउन हुआ है, जो मतलब रीसेंट बायर ने मार्केट को डाउन किया है, वो अराउंड -34.5% है ऑल टाइम हाई से, जो नवंबर को सेट था ऑल टाइम हाई 9 नवंबर. सो द कैरेक्टराइज दिस वॉलेटिलिटी दिस वीक्स न्यूज़ लेटर विल एक्सप्लोर. तो डीलेवरेजिंग इवेंट आए, जिन्होंने काफ़ी मतलब सेल ऑफ किया, काफ़ी सेल आउट किया, सेल ऑफ किया. तो इसकी वजह से जो होल्डर हैं, जो होल्डर मतलब होल्डर तो क्रिप्टो की ज़बान में बोलते हैं, जो होल्डर हैं जिन्होंने अपनी सप्लाई होल्ड की हुई थी, उन पर ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है, जिसकी वजह से पैटर्न जो है पूरा सेंटिमेंट मार्केट के हिल गया है. मतलब अगर मार्केट फियर में थी तो ग्रीड में कन्वर्ट हो गई, और ग्रीड में थी तो फियर में कन्वर्ट हो गई है. इसको बोलते हैं अपसाइड सेंटिमेंट्स. तो वो पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है. लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट राइट नाउ, कि मार्केट में कंडीशन क्या है. एज यू कैन सी कि अभी मेरी वीडियो बनाते बनाते मार्केट में डंप चल रहा है, विच यू कैन सी अराउंड कि 50,500 समथिंग से 49,200 ब्लो यहाँ मार्केट रन कर रही है, जिस बिहाफ पे, और जो लेवरेजिंग है वो सेल ऑफ में जा रहा है. और सो लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट. सो नाउ बिटकॉइन इज सिटिंग एट 49,000 BTC डॉलर, 49 to 50 के डॉलर इसी के अराउंड में भी घूम रहा है जो फॉल ऑफ है. एंड इथेरियम सिटिंग एट 4.2 to 4.3 के डॉलर्स. सो हाई वॉल्यूम और हाई वॉलेटिलिटी का क्या मतलब है, ये आपस में कहाँ इनमें मेल होता है, कहाँ मिलती हैं ये. सो हाई वॉल्यूम मीट्स हाई वॉलेटिलिटी. इन लास्ट वीक काफ़ी न्यूज़ लेटर में, काफ़ी वीडियो रिपोर्ट्स में वी कवर्ड द एलिवेटेड रिस्क, जो हाई ओपन इंटरेस्ट था बिटकॉइन फ्यूचर मार्केट में, वेयर सस्टेन्ड पीक लेवल्स created the necessary fuel for high volatility event. सो लेगेसी मार्केट की जो है वो वीकनेस की तरफ हाथ में दे गए हैं फ्राइडे को, जिसकी वजह से जो भी एसेट है ग्लोबली जो बिटकॉइन होल्ड कर रहे थे, उनकी प्राइस अराउंड 53 के नियर पाइवटल टेक्निकल सपोर्ट थे, जहाँ पर उन लोगों ने बाय और होल्ड किया हुआ था. सो व्हेन प्राइस फेल्ड टू होल्ड, क्या होता है, हाई वॉल्यूम और हाई वॉलेटिलिटी जब मिलती हैं, व्हेन प्राइस फेल्ड टू होल्ड, sale pressure triggered a cascade of long liquidations. So this is what happens. Within hours, futures open interest had been flushed. क्या हुआ, फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है had been flushed already. You can see 5.4 billion in contracts, a reduction if
minus 24.5% in total value from the space. You can see, as you all know, that the drop came into the market as driven news of FUD from China and any other sources. Altcoin bleed around 30 to 40% in this scenario. You can see FUD के दौरान मार्केट के अंदर 30 to 40% की गिरावट आई थी, क्योंकि इंडियन मार्केट न्यूज़ उसको कैप्चर नहीं कर पा रही थी कि मार्केट में हम अपनी तरफ से फंड लेके आते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इंडियन मार्केट इसमें इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, जस्ट बिकॉज कि मार्केट का कैपिटल जो है खाली इंडिया का इसमें नहीं है, तो वो लोग इसमें अनसक्सीड रहे। इस वजह से इन्होंने क्या करा, रिसेंट बायर अपने घुसड़ के इसको सेल आउट करा, ताकि सेंटिमेंट्स एटलीस्ट सेंटिमेंट्स से मार्केट के लाएँ, क्योंकि सेंटिमेंट से मार्केट पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि 29% अभी सेंटिमेंट चल रहा है। 29 मतलब 0 to 100 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें 29 डेंजर होता है। तो मार्केट को वहाँ लाके सेंटिमेंट्स को वीक की तरफ ले गए हैं, ताकि मार्केट में फियर क्रिएट हो, लोग डरें। तो लेकिन हुआ क्या, फ्राइडे के डंप के बाद यू कैन सी कि ऑल्ट कॉइन्स जो है 15% अभी तक रिकवर हो चुके हैं। हालांकि वो रिकवर होते हैं तो फिर वो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, 3-4%, 5%, हम लोग डर जाते हैं। तो लेकिन ओवरऑल 40% जो लॉस है, जो डाउन है, वो तो कवर अप नहीं हो पाया ना। तो हाउ कैन बी से कि मार्केट इज़ बुलिश? भले ही कॉइन 100% जा रहे हैं कुछ कॉइन, लेकिन वी कैन नॉट से कि कम्प्लीटली कि मार्केट फुली बुलिश और बेरिश। बट ये है कि मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब है, इस वजह से मार्केट में ये कहना कि मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है, ये भी गलत है, और ये कहना कि पूरी तरीके से बेरिश है, ये भी गलत है। सो ऑल्ट कॉइन्स रिकवर्ड 15%। तो इस बिहाफ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आप लोग अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, करें, बिल्कुल करें, कोई मना नहीं है। मार्केट में हर टाइम एंट्री का होता है और हर टाइम एग्जिट का होता है। इट्स अप टू यू कि हाउ यू आर टेकिंग द मार्केट, ठीक है। तो यूज़ केसेस पे आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम $52,000 तो ब्रेक होना चाहिए, ये टूटना चाहिए रेजिस्टेंस, तब जाके मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी। तो ट्रेड ऑन सिलेक्टेड कैटेगरीज लाइक नेटवर्क टोकन्स, लाइक NFT टोकन्स एंड मेटावर्स प्रोजेक्ट। तो ये कुछ हैं चीज़ें। आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए, सिर्फ सिलेक्टेड ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये सर्वाइव कर जाएंगे मार्केट में, भले ही कितना बुरा भी हाल हो जाए मार्केट का। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम यूबीसॉफ्ट ने, जो बहुत बड़ा जायंट है गेमिंग कंपनी का, उसने अनाउंस करा टेजोस के साथ। इस वजह से टेजोस XTZ यू कैन सी कि उसने टॉप पे अपनी पोजीशन क्लेम कर रखी है। सो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो नहीं जो वीडियो के शुरू में मैंने बोला था, वो कि आप लोग कितना भी लॉस में हो अभी तक, मैं आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना। महीना 1.5 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉइन होल्ड करना है, जो आपको आराम से 3x 4x आपका, अगर भले ही आपने लाख रुपए इन्वेस्ट करें क्रिप्टो में और आपको 25,000 वो बन गया लाख रुपए, मतलब आपके -75% हो गया है वॉलेट, तो आप यकीन माने ये कॉइन आपको सारा कवर करके दे देगा, इनफैक्ट प्रॉफिट में भी ला सकता है, विच इज़ EOS। मैंने अपने लोगों को टेलीग्राम पे भी इसकी अपडेट दी है कि आप EOS कॉइन बेफिक्र होकर ख़रीदें, क्योंकि इसकी कोई भी न्यूज़ अभी तक मार्केट में नहीं आई है। इट्स बीन 7 and 8 months, यू कैन सी इट केप्ट गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। इस बिहाफ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक ही न्यूज़ इसको काफ़ी है, ये अपना ऑल टाइम हाई को पहुँच जाएगा और उसको भी ब्रेक कर सकता है, सारी रेजिस्टेंस को वहाँ पर, क्योंकि ये कॉइन बहुत बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो रहा है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। सो ये कुछ कॉइन हैं, जैसे तुम्हारा SRM हो गया, सीरम, एंड EOS कॉइन डेफिनेटली विल गिव यू अ लॉट, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो मेरे कहने से आप ये चीज़ कर लिए, महीना 1.5 महीना, यू विल सी द डिफरेंस। एंड एंड में मैं जो आपसे इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रहा था वो ये है कि मार्केट के अंदर इंडियन न्यूज़ जो आपको बोल रही है कि आप लोग जेल में डाल दिए जाएंगे, 20 करोड़ पे जुर्माना है, ये है वो है, आप यकीन माने ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। जो हम अक्सर पॉलिटिशियन से सुनते हैं वो सब झूठ होता है, उनमें से एक ये झूठ उनका है। तो आप बेफिक्र रहें, आराम से ट्रेड करें, ज़्यादा कैपिटल यूज़ ना करें, 25% ट्रेड में लगाएं, लेकिन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यकीन माने सिर्फ और सिर्फ आपने इन्वेस्ट जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ EOS कॉइन में करना है, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फ्रॉम बेयरिंग द लॉस। एंड आपको वीडियो पसंद आई हो, आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कॉइन के नाम भी डालें, बताएं आपका लॉस क्या है, बताएं आपको डायरेक्शन क्या चाहिए। डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट
to help you out, guys. And thank you so much for watching the video, and keep liking it and keep subscribing the channel. Thank you so much. Bye.